एक बार ढंग से पढ़ लो दोस्तों, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये जो टॉपिक ले रहे हैं पासा, एक बार पूरा वीडियो देख लोगे आप, उसके बाद जो भी एग्जाम दोगे, एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो, जिसमें पासा अगर पर्सन आ गया तो आप 100% सही करके आओगे। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम टॉपिक ले रहे हैं पासा यानी डाइज। ठीक है, पासा आपने देखा होगा, वही पासा जो लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है ना, उसी पासे की बात करते हैं। पासे में कभी कुछ पॉइंट दिए होते हैं, कभी अंक दिए होते हैं और कभी ABCD भी होता है। ठीक है, तो पासे को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। पासे में कुल 6 पृष्ठ होती है। एक तो होती है सामने, एक पीछे, दाएं और बाएं, तो 4 तो होगी 4 और एक होगी ऊपर और एक होगी नीचे। इस प्रकार पासे में कुल होगी 6 फलक, जिसको हम पृष्ठ बोल सकते हैं या सतह बोल सकते हैं। दोस्तों फलक बोल दो, पृष्ठ या सतह एक ही बात है। एग्जाम में जो भी नाम है समझ जाना कि सतह मतलब इस सतह की बात हो रही है, पृष्ठ मतलब एक पृष्ठ की बात हो रही है, फलक मतलब एक फलक की बात हो रही है। इस प्रकार इसमें कुल 6 फलक होती है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं विपरीत की। तो देखो जो सामने जो पृष्ठ है, सामने वाली, इसका विपरीत होगा पीछे। ऊपर जो पृष्ठ है इसका विपरीत होगा नीचे। जो राइट में उसका विपरीत हो जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले का हो जाएगा राइट में। इस प्रकार इसकी विपरीत सतह होती है। एक होती है सतह होती है पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब जैसे ये सामने सतह है, इसका विपरीत हो गया पीछे की तरफ, और इसके जो नजदीक है ये वाली पड़ोसी है, इसका ये वाला पड़ोसी है, इसका ये वाला पड़ोसी है और ये नीचे पड़ोसी है। तो 4 तो हो गए पड़ोसी और एक हो गई विपरीत। तो इस प्रकार पासे में जो 6 पृष्ठ होती है उनमें से एक जो पृष्ठ है सामने वाली, इसका एक तो होगा विपरीत और बाकी 4 के हो जाएंगे पड़ोसी। प्रत्येक सतह का जैसे ये सतह है, इसका ये पीछे वाला हो गया विपरीत और बाकी 4 क्या हो गए पड़ोसी। तो प्रत्येक पासे में प्रत्येक सतह का एक तो होगा विपरीत और 4 हो जाएंगे पड़ोसी। हमें एग्जाम में पूछा जाता है विपरीत सतह के बारे में। जैसे कोई पासा दे दिया, जैसे पासा दिया मैं, दिए गए पासे में 5 के विपरीत क्या होगा, यानी 5 अगर ऊपर है तो 5 के नीचे क्या होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एक पासे के नियम, फिर पढ़ेंगे 2 पासे के नियम और फिर पढ़ेंगे 3 और 4 पासे के नियम। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज, एक होता है सामान्य पासा या इसको बोलते हैं साधारण पासा, जो होता है नॉर्मल डाइज। तो पासे 2 प्रकार के, मानक और साधारण। दोस्तों एग्जाम में अगर एक ही पासा दिया हो, एक पासा देकर पूछे कि कौन सी संख्या इसकी विपरीत है या दिए गए सतह के विपरीत कौन सतह है, तो विपरीत पूछे अगर एक ही पासा दिया हो, तो एक ही पासा दिया हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो पासा मानक है या साधारण। अगर मानक है तो मानक का छोटा सा नियम होता है वो लगाएंगे हम, साधारण के हिसाब से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले समझते हैं कि मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है। हम पहले बात करेंगे मानक पासा के बारे में। अगर मानक पासा समझ में आ गया, साधारण ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। साधारण के बारे में बात करेंगे, इस बात नहीं, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे मानक पासा। ठीक दोस्तों, मानक पासा जो होता है उसमें कुछ संख्याएं फिक्स होती है कि इस संख्या विपरीत ये संख्या आएगी, फिक्स होती है। मानक पासा जो होता है उसमें विपरीत सतह होती है, विपरीत, जैसे ऊपर और नीचे, आगे पीछे, उन विपरीत सतहों का योग होता है हमेशा 7। जैसे ऊपर अगर 5 है, नीचे हमेशा 2 ही होगा। 5 के विपरीत इसमें 2 ही होगा। 5 और 2 कितने हो गए 7। राइट लेफ्ट में 6, राइट में 1 है, तो 6 का विपरीत हो गया 1, 1 का विपरीत हो गया 6। इन दोनों का योग कितना होगा 7। इसी प्रकार अब पीछे 4 है तो आगे क्या हो जाएगा 3, 4 और 3 7। तो मानक पासा में हमेशा विपरीत सतहों का योग क्या होता है हमेशा 7। जैसे ये पासा है 5 है, जैसे मैंने संख्या से बिठा दी। ठीक है, ये पासा मानक है, इसमें 5 के नीचे क्या होगा 2, 5 2 7 है, योग 7 होगा। 3 के पीछे क्या होगा 4 और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतह का योग हमेशा क्या होता है 7। अब एक बात सोचना दोस्तों, इसकी सतह जो विपरीत है उनका योग 7 है, पड़ोसी का योग 7 नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं 2 यहाँ लिख दूं, ये लिख दिया मैंने 2, ठीक है, तो 2 सतह कौन सी है पड़ोसी है, इनका योग क्या हो गया 7। अब आपको पूछो कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको सिर्फ 5 के नीचे 2 आना चाहिए तभी 7 होगा। 2 तो ये आ चुका, यहाँ कैसे आएगा। ठीक है, तो मानक पासा में हमेशा विपरीत का योग 7 होगा, हमेशा क्या होगा विपरीत का योग 7, पड़ोसी का योग 7 कभी नहीं होगा। मानक पासा में हमेशा विपरीत संख्या जो है, अपोजिट संख्या है, उनका योग होगा 7, पड़ोसी का योग कभी 7 नहीं होगा। अगर पड़ोसी का योग 7 हो गया तो फिर वो मानक पासा नहीं है। ठीक है, पड़ोसी का योग जहां पर भी 7 हो रहा है तो पासा मानक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6, अब हमें चेक करना है कि मानक है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे हम, पड़ोसी जोड़ के देख लो, 6 और 5 11, 6 और 1 7, यहाँ 7 हो गया, तो पड़ोसी का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब ये पासा मानक पासा नहीं है।
अगर मानक पासा होता तो एक यहाँ पर नहीं आता, एक आता इसके पीछे, पीछे एक आता, एक इसके नजदीक आ रहा है, यानी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है। पड़ोसी का योग अगर 7 हो गया तो मतलब ये पासा मानक नहीं है। तो मानक पासे की पहचान, मानक पासे की पहचान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके जो पड़ोसी उनको जोड़ेंगे। पड़ोसी का योग अगर 7 हो रहा है तो पासा मानक नहीं है, क्योंकि मानक में तो विपरीत का योग 7 होता है, पड़ोसी का योग 7 नहीं होता है। तो पहचान करेंगे विपरीत तो दिखेगा नहीं हमें, हम देखेंगे पड़ोसी को केवल, ठीक है। तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले समझना एक बार। जैसे अपने पास ये पासा है, अब चेक करना है कि मानक है या नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, पड़ोसी अगर योग 7 हो रहा है तो मानक नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मानक तो विपरीत का योग 7 होता है, पड़ोसी का नहीं होता है। तो हम चेक कर रहे हैं, 5 और 2 क्या हो गया यहाँ पर 7, योग 7 हो गया, पासा मतलब मानक नहीं है, ये पासा मानक नहीं है। कि मानक अगर होता है ना तो 2 यहाँ पर नहीं, 2 नीचे होता, देखिए 2 तो इसके पड़ोस में आ गया, तो पड़ोस का योग 7 हो गया, मतलब पासा मानक नहीं है। तो मानक पासे की पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, इसकी जो पड़ोसी सतह है उनको जोड़ के देखो, योग अगर 7 हो गया तो मतलब मानक नहीं है, और योग 7 नहीं हो रहा है तो मतलब पासा मानक है। जैसे ये पासा है, इसको देखते हैं, इन 2 को जोड़ना है, केवल 2 सतहों को, सभी को मत जोड़ लेना, आप सिर्फ 2 सतहों को केवल। जैसे 5 और 1 6 हो रहा है, 7 नहीं है। 5 और 3 8 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है, तो कहीं भी योग 7 नहीं है, 7 नहीं है, मतलब ये पासा कौन सा है, ये है मानक पासा, ठीक है। तो मानक पासा जहां होगा मैं राइट के चिन्ह कर दूंगा, और जो साधन होगा वो मैं क्रॉस करूंगा कि साधारण है। इसको देखते हैं, यहाँ 6 और 3 9, 6 और 4 10, 4 और 3 7। देखो दोस्तों यहाँ 7 हो गया, यहाँ योग क्या हो गया 7, तो मतलब ये मानक नहीं है, ये पासा साधारण है, मानक नहीं है। अगर ये मानक होता है ना तो 4 के नीचे आता 3, जबकि 3 तो पड़ोस में आ रहा है, तो ये पासा मानक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, जोड़ो पड़ोसियों को, 5 और 2 7, ठीक है। तो यह योग 7 हो गया, इसका मतलब ये पासा भी क्या हो गया साधारण, मानक नहीं है। मानक अगर होता तो 2 के नीचे आता 5, ये तो उसके पड़ोस में आ रहा है, क्योंकि जो हमारा योग 7 होता है वो आता विपरीत में, ये तो पड़ोस में आ रहा है, गलत है ये। तो जहां भी योग 7 हो जाए वो पासा मानक नहीं है। इसको देखते हैं, इसमें देखो यहाँ हो गया 4 और 3 7, योग 7 हो गया, मतलब ये भी मानक नहीं है। यहाँ देखते हैं 3 और 1 4 7 नहीं हो रहा है, 2 और 1 3 7 नहीं हो रहा है, 3 2 5 7 नहीं हो रहा है, कहीं भी 7 नहीं है, इसका मतलब ये पासा कौन सा है, मानक है। 7 योग नहीं हो रहा पड़ोसियों का कहीं पर भी, तो मतलब ये मानक पासा है। ये देखते हैं, या 5 है तो कितने हो गए 7 हो गए, तो ये पासा मानक नहीं है, ठीक है। जहां पर भी योग 7 हो जाए वो मानक नहीं है, जहां कहीं पर भी योग 7 नहीं हो रहा है तो पासा मानक पासा कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मानक पासे की पहचान। अब हमें पता है कि मानक पासा में जो सतह होती है पड़ोसी, उनका योग होता है 7, जैसे ये मैंने लिख दिया, पहले इसको पहचानेंगे, ये पासा लिखा मैंने, कौन सा पासा है, मानक है या साधारण है, चेक कर ले। तो देखो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 3 8, कहीं भी योग 7 नहीं हो रहा, मतलब पासा मानक है। तो मानक पासा में विपरीत ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि विपरीत का योग कितना होता है 7। तो 5 के विपरीत पूछ ले, 7 में माइनस कर दो बस, 5 का विपरीत तो 7 - 5 तो क्या आ जाएगा 2, यानी 5 के नीचे क्या आ गया 2। 3 का विपरीत तो 7 में से घटा दो 3, तो 7 में से 3 घटा पीछे बचेंगे 4, तो इसका विपरीत क्या आ जाएगा 4, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार 1 का विपरीत तो 7 - 1 तो क्या आ जाएगा 6, तो 1 का विपरीत क्या आ जाएगा 6। तो इस प्रकार मानक पासा में विपरीत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम 7 में से घटाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक पर्सन हमारे पास ये पासा दे रखा है, इस पासे में दी गई आकृति में 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत। तो सबसे पहले देखो पासा साधारण है मानक है, मानक है 7 में से घटा देंगे, और अगर साधारण है तो उसका नियम थोड़ी देर पढ़ाऊंगा मैं, हम पहले मानक पासे की बात कर रहे हैं केवल। तो चेक करते हैं मानक है ये नहीं है, जोड़ के देखो पड़ोसियों को, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 और 3 8, कहीं भी योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब पासा मानक है। तो 7 में से घटा दो, 7 में से घटाए 5, तो कितने बच गया हमारे पास 2, तो 5 के विपरीत क्या आ गया 2, 5 के नीचे 2 आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 3 के विपरीत क्या होगा इस पर्सन में, ठीक है। अब चेक कर लो पास साधारण मानक है, 6 और 2 8, 3 2 5, 6 और 3 9, कहीं भी योग 7 नहीं हो रहा, मतलब पासा मानक है, और मानक है तो हम 7 में से घटा देंगे, तो 3 का विपरीत 7 - 3 यानी 4, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। लेफ्ट में 3 है तो राइट में, इसके जो राइट में 3 है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा
दोस्तों ये हो जाएगा 4, 3 की विपरीत क्या हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न ये वाला 6 की विपरीत क्या होगा। इसमें 6 कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो देखना है, एक के पास है तो साधारण माना कि ये चेक करना है केवल। तो जोड़ के देखो 5 और 1 6, 4 1 5, 5 4 9, किन्हीं भी दो सदों का योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब पासा मानक है, तो 7 में से घटा दो, 7 - 6 तो क्या आ जाएगा 1। तो 6 की विपरीत क्या आ जाएगा 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। 1 की विपरीत हो गया 6 और 6 की विपरीत हो गया 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें याद करना है, पहले तो पहचानना है कि मानक है साधारण है, तो अगर मानक है तो 7 में से घटा देंगे। ठीक है, तो इसको आगे और पढ़ेंगे हम नोट्स में से प्रश्न भी करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे हम साधारण पासा। तो साधारण पासा समझ आ गया कि जिनके योग 7 हो रहे हैं साधारण पासे। ठीक दोस्तों, साधारण पासे की पहचान कैसे करेंगे हम। साधारण पासे की पहचान करेंगे, देखो हमें जो पासा दे रखा है उस पासे में ये जो सतह पड़ोसी इनको जोड़ के देखेंगे, जैसे 5 और 3 8, 4 और 3 7, 5 और 4 9, दो दो जोड़ के देखना है केवल। इन सभी सतहों में से कहीं भी अगर योग 7 हो जाए तो वो पासा कहलाएगा साधारण पासा। कहीं भी, जरूरी नहीं कि सबको, जैसे आप कहोगे सिर्फ 5 3 या तो 8 हो गए, 5 और 9 हो गए, ठीक है, लेकिन जरूरी कि सब जगह देखो यहाँ हो रहा है 4 और 3 7, तो सभी सतहों में से किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर 7 हो रहा है, योग अगर 7 हो रहा है तो वो पासा कहलाएगा साधारण पासा या सामान्य पासा। ठीक दोस्तों, तो साधारण पासा की जो पहचान है उसकी जो परिभाषा जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको, एक बार वीडियो को ब्रेक करके इसको देख लीजिए, चाहे तो कॉपी में लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो अब हम लेते हैं प्रश्न और एक बार पहले प्रैक्टिस करते हैं कि दिए गए पासे साधारण है या नहीं। प्रैक्टिस करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमें पास दे रखा है, चेक करते साधारण है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम, जोड़ के देखो 3 और 1 4, 7 नहीं हो रहा है, 4 1 5 7 नहीं हो रहा है, 4 3 7, यहाँ 7 हो गया, तो मतलब पासा ये साधारण पासा है। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 7 हो गया, कहीं भी 7 हो सकता है एक जगह। यहाँ देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, यहाँ हो गया 7, तो मतलब ये भी साधारण पासा है। ठीक दोस्तों, ये देखो 3 2 5, 5 3 8, लेकिन 5 और 2 यहाँ पर हो गया 7, तो कहीं पर भी 7 हो जाए, किन्हीं भी दो सदों का योग अगर 7 हो जाए तो पासा कहलाएगा साधारण पासा। ये तो हो गया साधारण पासा की पहचान। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रश्न। मानक पासा में क्या पढ़ा था हमने। मानक पासा में अगर पासा मानक है तो विपरीत याद रखने के लिए 7 में से घटा देंगे, बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों साधारण पासा में 7 में से नहीं घटाएंगे हम। जैसे ये प्रश्न है, अगर इसमें से पूछ ले आपको, या ये प्रश्न इससे पूछ ले कि 4 की विपरीत क्या होगा, 4 की विपरीत, तो मानक भाषा में क्या करते हैं हम, 7 - 4 यानी 3, तो 4 की विपरीत क्या आना चाहिए 3, लेकिन 3 तो इसका पड़ोसी। तो साधारण भाषा में ये नियम नहीं लगता है, वो 7 में जो घटाने का नियम है वो लगता है केवल मानक भाषा में। अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण भाषा। भाषा अगर साधारण है तो इसको हम 7 में से नहीं घटाएंगे, इसको हम करेंगे ऑप्शन से। हमें जो ऑप्शन दिए होते हैं ABCD जो विकल्प है, इनकी सहायता से हमें ये करना होगा अगर भाषा साधारण है तो। ठीक दोस्तों, अब देखना आप, जैसे एक प्रश्न सामने 5 का विपरीत क्या होगा, इस दिए गए प्रश्न में 5 का विपरीत क्या होगा। तो पहले चेक करो पास साधारण है मानक है, तो जोड़ के देखा 4 3 7 हो गया, मतलब पास साधारण है, तो मानक नहीं है, 7 में से नहीं घटाएंगे हम, इसको ऑप्शन से करेंगे। और ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन इसके 3-4 टाइप के आ सकते हैं, जैसे मैंने 3 टाइप लिखे 1 2 और 3, तो कैसे कैसे ऑप्शन आ सकते हैं एग्जाम में। ये ऑप्शन करने से पहले एक बार हम देखेंगे कि इसमें से 5 का विपरीत कौन कौन सा हो सकता है, 5 का विपरीत कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों पासे में संख्या होती है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या लिख ली मैंने। हमें देखना 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत खुद 5 का विपरीत मतलब 5 के नीचे क्या है, अगर 5 ऊपर है तो 5 के नीचे क्या है ये देखना है। तो 5 के नीचे 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तो यहाँ आ चुका है, तो 5 तो होगा नहीं। ठीक है, और 4 भी 5 का पड़ोसी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे देखना है, तो इसका पड़ोसी हो चुका, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 आ चुका पहले से। तो जो पड़ोसी है वो कभी विपरीत नहीं होते हैं, तो 4 भी नहीं होगा। 3 ही पड़ोसी, ये भी नहीं होगा। अब बचे क्या 1 2 और 6, तो इसके नीचे 1 है या 2 है या फिर 6, तो इसके विपरीत हो सकते हैं 1 या 2 या फिर 6, ये इसके विपरीत हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब अपना आंसर इनमें से आएगा। अब इनमें से कौन सा सही है ये कंफर्म नहीं है, ये हो सकते हैं बस इन तीनों में से। अब कौन सा सही है तो हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। तो अब जैसे टाइप 1 इस प्रकार के अगर ऑप्शन आ जाए, 5 के विपरीत याद करना है, ये अपने पास ऑप्शन में ए में है 3, तो 3 हो सकता है क्या, 3 तो पड़ोसी है, नहीं होगा, गलत। 2 5 का पड़ोसी नहीं है, 2 हो सकता है, ये हो सकता है।
इसको हो सकता है आगे और देखना पड़ेगा, अपना आंसर भी नहीं आया, पूरी चेक करने पड़ेंगे। ये हो सकता है 5, तो 5 के विपरीत 5 थोड़ी होगा, 5 के नीचे 5 तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। 4 4 तो 5 का पड़ोसी है, ये भी नहीं होगा, तो क्या सही रहेगा हमारा आंसर बी। तो इस प्रकार में ऑप्शन से ढूंढ के करना पड़ेगा कि जो पड़ोसी है वो विपरीत नहीं होंगे, तो जो है नहीं पड़ोसी नहीं आ रहा विपरीत हो जाएगा, तो अपना आंसर आ गया बी। तो एक तो टाइप आता है इस प्रकार का, टाइप 1। एक टाइप आता है इस प्रकार, इसी प्रश्न का एक ऐसा ऑप्शन भी बन सकता है, देखो जैसे 5 के विपरीत क्या होगा, ये अपने ऑप्शन है, एक हो सकता है क्योंकि 5 का कहीं भी एक पड़ोसी नहीं है, हो सकता है, आगे भी चेक करो। 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 भी 5 का कहीं पड़ोसी नहीं है, हो सकता है 2 भी, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आप ए करें बी करें, आगे और चेक कर लेते हैं। 6 तो 5 का विपरीत 6 भी हो सकता है, 6 क्योंकि 6 भी इसका कहीं पड़ोसी नहीं है, तो 6 भी हो सकता है। अब ए करें बी करें सी करें तो यह कंफर्म नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन हमारे पास ज्ञात नहीं कर सकते, या ऐसा ऑप्शन आ सकता है जानकारी अधूरी है। इससे इस प्रश्न में क्या आंसर आएगा अपना डी, क्योंकि इसमें 1 2 6 तीनों हो सकते हैं, उसका आंसर सही डी आएगा कि इसमें जानकारी अधूरी नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखना आप मैडम सरकार नंबर वीडियो चल रही है, कर ला कहिए। तो इसी प्रकार फिर ये टाइप 3 ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकते हैं। इसको देखना एक बार, अपना पूछ रहा है 5 के विपरीत क्या होगा इसी प्रश्न में, तो एक हो सकता है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत एक हो सकता है कि एक ही पड़ोसी नहीं है, हो सकता है। आगे बोल रहा है 1 या 6, तो 5 के विपरीत 1 या 6 सही है, या तो 1 है या 6, लेकिन दोस्तों 2 भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि 1 ही है या 6 ही है, 2 भी हो सकता है, तो इसमें लगभग है इसके, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, अभी आगे देखना पड़ेगा। हो सकता है 1 या 6, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि 2 भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 या 6, 2 या 6, तो देखो 2 और 6 दोनों पड़ोसी नहीं है, तो 5 के विपरीत 2 या 6 हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही हो, 2 या 6 में से एक हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ये भी कंफर्म नहीं है अपने पास कि 2 या 6, ऑप्शन पूरे देखने पड़ेंगे एक बार, फिर हम सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, 1 या 2 या 6, तो इसका मतलब है कि 5 के विपरीत तो 1 है या 2 है या 6, इन तीनों में से एक है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा डी। तो साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में जो भाषा होता है, इसमें हमें विपरीत याद करने के लिए ऑप्शन देखने होंगे। ऑप्शन इस प्रकार के होंगे, इस प्रकार के ऑप्शन टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। और पास अगर मानक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 7 में से मैनेज कर देंगे हम। ठीक दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा मानक एक साधारण, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि वो चीज क्लियर हो जाए अपनी। देखो ये प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या करना है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत एक ही पासा दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम देखेंगे, जब भी एक पासा देना एग्जाम में 2 या 3 उसका नियम है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर एक ही पासा हो केवल, तो एक ही पासे में देखना है कि पासा साधारण है या मानक है। अगर मानक है तो 7 में से घटा देंगे, और साधारण है तो ऑप्शन से कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो देखते हैं पासा साधारण मानक है कैसे याद करेंगे, इसकी जो पड़ोसी सतह है, पड़ोसी इनको जोड़ के देखेंगे सभी। ठीक है, तो देखो 2 रेख 3, 3 रेख 4, 3 2 5, कहीं भी योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब पासा कौन सा है, ये मानक है। और मानक पासा में क्या करते हैं हम, दी गई संख्या को घटाएंगे 7 में से, तो घटाओ 7 में से घटाए 6, तो क्या बचा 1, तो यानी 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 1, और 1 के विपरीत 6, यानी 1 आ गया, तो इसके पीछे क्या है 6, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, तो अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब देखो प्रश्न नंबर 2, इसमें देखिए बिंदु, प्रश्न में बिंदु भी आ सकते हैं या संख्या या अक्षर कुछ भी आ सकते हैं, तो हमें अपने हिसाब से करना। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2 है, इसमें देखो जैसे ये 2 बिंदु 2 है या 3 है 4, जैसे 1 2 3 संख्या होती है, वैसे 2 3 4 हो गए। ठीक है, बाकी तरीका होगा वही है, जब एक पासा हो तो हम देखेंगे साधारण है मानक है। ठीक है, तो चेक करते हैं, 4 और 3 7, या 7 हो गया, मतलब योग 7 है, यानी ये पासा कौन सा है, साधारण है, मानक नहीं है। साधारण पासा ऑप्शन से करेंगे, तो देखते हैं 4 के विपरीत कौन सी सतह हो सकती है। ठीक है, तो देखो मैंने संख्या लिख रहा हूं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्या लिखी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब 4 के विपरीत इनमें से कौन कौन सी हो सकती है ये याद करना है। तो देखते हैं 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो 4 के विपरीत कैंसिल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 4 के विपरीत 3, तो 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तो पड़ोसी है। ठीक है, इसी प्रकार 4 के विपरीत 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 भी पड़ोसी है।
अब बचे कौन कौन से अपने बच्चा 1, 5 और 6। तो 4 की वजह तो 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। तो 2 हो सकता है क्या? 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो इसका पड़ोसी है, 2 नहीं होगा। 3 ही पड़ोसी है, 3 भी नहीं होगा। 4 खुद होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, होगा सिर्फ 1 क्योंकि 1, 5, 6 में से एक ऑप्शन में 1 हो गया। अगर 5 हो तो 5 कर देते, 6 होता 6 कर देते। 1, 5 या 6 में से इसका विपरीत हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो अपना आंसर आ गया इसके अंदर डी। अगला प्रश्न है बिंदु 2 वाली सतह के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत, तो 2 यहां पर है। ठीक है, अब 2 के विपरीत क्या होगा? ठीक तो पासा साधारण मानक है, योग करते हैं 3, 2, 5, 2, 1, 3, 3, 1, 4। कहीं भी योग साथ नहीं हो रहा है मतलब पासा कौन सा है? मानक। ठीक है, योग साथ नहीं मतलब पासा मानक है। तो दी गई संख्या को घटाएंगे हम 7 में से, 7 में से घटाया मैंने 2, तो क्या बच गया? 5। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है ए बी डी, इसमें दे रखा है ए ई बी। अगर एग्जाम में ए के पास आया ना तो उसमें संख्या ही आएगी, एबीसीडी प्रश्न आने के चांस बहुत ही कम है। अगर एबीसीडी आ रहा है तो इसमें कम से कम 2 पास होंगे, 2, 3 या 4, तब इसको आसानी कर पाएंगे हम। लेकिन अगर मैंने एग्जाम ले लिया, अगर ए के पास आ जाए मान लिया, तो कैसे हम अंदाजे से कर सकते हैं? ठीक है, वैसे मानक साधन का नियम इन्हीं में लागू होता है, एबीसीडी का मानक साधन का नियम नहीं है। लेकिन अगर आ जाए मान लिया एग्जाम में तो कैसे कर सकते हैं? देखो हमें दे रखा है ए बी डी 3 सतह दे रखी है, ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत तो क्या करेंगे हम? देखो इसमें ए से लेकर ई तक संख्या लिख लो, ये जो अक्सर लिख लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, इन्हें लिखते हैं क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक दोस्तों, अब देखो पास साधारण मानेगा, ए का लिख लिया 1, बी का लिख लिया 2, सी का लिखा मैंने 3 है नहीं, डी का लिख दिया 4। हम क्रमांक मान के देख लेते हैं कि पासा साधारण है कि मान्य है। ठीक है, वैसे एग्जाम में अगर एबीसीडी का आएगा ना तो कम से कम 2 पास आएंगे, तब इसको इजीली कर पाएंगे, जिसका नियम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ए के पास आ जाए तो उसका हम क्रमांक लिख के कंफर्म कर लेंगे कि पास साधारण मान्य है। तो योग करके देख लें, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 1 5। कहीं भी योग साथ नहीं हो रहा है, साथ नहीं हो रहा मतलब पासा कौन सा है? ये मानक है। हमें ज्ञात करना है ए के विपरीत, यानी 1 के विपरीत। तो 7 में से घटाए 1 तो क्या बच गया? 6। तो 6 पर क्या था अपना? एफ, तो अपना आंसर क्या जाएगा? एफ। अगला प्रश्न करते हैं 5वां। इसमें भी क्रमांक लिख लें एक बार, क्योंकि ए के पास है। वैसे एग्जाम 2 पास हो तो आसान हो जाएगा, लेकिन ए के होना तो क्रमांक लिख के देख लेते हैं कि साधारण मानक है। तो इसमें देखो यहाँ क्रमांक लिखा मैंने 5, 1 और 2। अब योग करके देखते हैं, 5 और 2 7 हो गए, मतलब पासा कौन सा हो गया? साधारण। तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। उसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना हमें, इस पासे में एक चीज ध्यान देखना, आप समझना बहुत आसान है। इसमें क्रम से दे रखा हमें, इसमें देखो जो सतह ए बी सी डी, तो ये क्रम से ए बी सी डी है 4 और ये इधर मेरे तरफ ए है, सामने बी है, ए के विपरीत उस तरफ हो जाएगा सी और सी के उस तरफ हो जाएगा, यानी बी के विपरीत हो जाएगा डी। तो ए बी सी डी इसमें क्रम से है। ठीक है, ए बी सी डी क्रम से, ऊपर हो गया ई और एक नीचे क्या हो जाएगा? एफ। ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं हम, ए एक के क्रम से ए बी सी डी, ई और नीचे एफ, इस प्रकार। ठीक दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ, ई के विपरीत क्या हो जाएगा? एफ, ई के विपरीत हो जाएगा एफ, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी प्रैक्टिस की हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और जल्दी आ रहा है इसका पार्ट 2, ये हमने आज पार्ट 1 पढ़ा जिसमें एक पासा नहीं पढ़ा, और पार्ट 2 पढ़ेंगे हम 2, 3 व 4 पासे के नियम, और एक पढ़ेंगे खुला पासा। ठीक दोस्तों, ऑल द बेस्ट।